एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। हमने पिछली वीडियो में आपको हवन कुंड का महत्व समझाया कि हवन कुंड का क्या महत्व है। हम हवन कुंड में हवन करते हैं तो आहुति देते हैं तो हमारी डबल भक्ति होती है। एक तो अपनी स्वयं की मानसिक जाप की भक्ति होती है और एक अग्नि के माध्यम से जो आहुति देते हैं, जो भोग लगाते हैं, वो उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचता है। तो बहुत ही अनिवार्य भक्ति होती है। और इसी प्रकार ही हमारे अन्य कार्य भी सिद्ध होते हैं। हमारे घर की रुकावटें, बाधाएं, चाहे प्रेत बाधा हो या अन्य कोई किसी भी प्रकार की असुविधा हो, जैसे घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश चलता है भूत प्रेत बाधा के कारण, या बीमारी दस्तक दे रही है, अनेकों प्रकार की असुविधाओं से हम दूर होते हैं। हमारे जीवन में सुविधाएं आना शुरू हो जाती हैं, हमारे परिवार का मेल मिलाप बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन लोगों के अंदर संकोच क्या है, दुविधा क्या है? लोग क्यों नहीं हवन यज्ञ करते अपने घर में? बहुत से भक्त हमारे दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और बहुत से इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि हम हवन कुंड अपने घर में बनाते हैं तो वो अस्थाई हो जाएगा, वहाँ अन्य कोई कमरा या इत्यादि अन्य कुछ भी बना नहीं सकते, वहाँ पर हम उठ बैठ नहीं सकते, दोष लगेगा, पाप चढ़ेगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो सत्य है। हम अपने घर में अगर शिव का धूना लगाते हैं, शिव के नाम का हवन कुंड तैयार करते हैं और शिव के नाम से हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अपनी भक्ति पूर्ण करते हैं, तो वो धूना तब तक ही अस्थाई है जब तक हमारी इच्छा है। मतलब आप लोग समझ सकते हो, जब तक हमारी इच्छा है, हम अपने घर में जहाँ कहीं पर भी हवन कुंड बनाए हैं, जब तक हमारी इच्छा है तब तक ही वो धूना अस्थाई है, क्योंकि उस धूना को हमने स्वयं तैयार किया है। शिव को पाने के लिए शिव ने उस धूना को नहीं तैयार किया है। जिस दिन शिव धूना तैयार करते हैं उस धूना को कभी ना कोई नष्ट कर सकता है, ना कभी कोई बंद कर सकता है। इस कलयुग में सिर्फ 5 ही सर्वश्रेष्ठ धूना तैयार हुए हैं जो कलयुग की शक्तियों को रोकने में सक्षम हैं। उस धूना को कभी कोई हटा नहीं सकता है गुरु आज्ञा के बिना। लेकिन वह धूना अपने आप में एक रहस्य है। रहस्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी 5 धूने के बलबूते पर कलयुग को परास्त किया जाएगा। लेकिन आप लोगों के घर में जो धूना लगता है, आपने स्वयं लगाया है, अपने हाथों से लगाया है, तो आप अपने हाथों से आप स्वयं उस शिव को प्रणाम करके, क्षमा याचना करके आप उस धूने को किसी भी अन्य स्थान पर, अन्य जगह पर स्थापित कर सकते हो। ये आपको पूर्ण अधिकार मिलता है। तो आप जरा भी ये संकोच ना करें कि शिव का धूना अपने घर में कहीं पर लगा दिया तो वो धूना कभी हटा नहीं सकते, या उस धूने के ऊपर हम बैठते हैं तो हमें दोष लगेगा, पाप चढ़ेगा। वो आपका स्वयं का धूना बनाया हुआ है और सिर्फ भक्ति करने के लिए बनाया हुआ है, अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए बनाया हुआ है। जब तक धूना वो जागृत है तब तक वो कार्य करता है। और धूना जागृत होने का मतलब क्या है? जब तक आप हवन यज्ञ उसमें करते रहते हो, महीने में एक बार, तब तक वो धूना जागृत होता है। और जब आप उसका इस्तेमाल बंद कर देते हो तो वो धूना अपने आप ही निष्क्रिय हो जाता है। उसके ऊपर आप आवश्यकता अनुसार कुर्सी डालकर भी बैठ सकते हो, चारपाई बिछाकर लेट भी सकते हो। आपको किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिविटी आभास नहीं होगा। बल्कि अगर आप वहाँ पर ऐसे
अनजाने में लेट जाते हो तो आपको दैविक शक्तियों का आभास अवश्य हो सकता है, क्योंकि ये धूना ही दैविक शक्तियों के नाम से लगा है, पूजा पाठ से संबंधित कार्य करने के लिए लगा है। तो इसमें दोष और पाप किस प्रकार का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब हमेशा के लिए उस जगह पर धूना बंद हो जाता है तब इस प्रकार होता है। लेकिन दोष पाप कोई नहीं लगता है। आप कभी भी उस धूना को किसी अन्य जगह पर स्थापित कर सकते हो अपनी इच्छा से, जब आपकी इच्छा है। लेकिन इतना अवश्य याद रखना चाहिए कि बिना वजह के, बिना कारण के कभी भी किसी भी देवी देवता के नाम का अगर कोई धूना जागृत किया हुआ है तो उस धूने के स्थान को बदलना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये अनिवार्य है, यहाँ पर मुझे कमरा बनाना है, यहाँ पर अन्य व्यवस्था करनी है, धूने को अन्य जगह स्थापित करना चाहिए, तब ही आप उस धूने को पहले प्रणाम करें और शिव को याद कर के उस धूने को आप अन्य जगह स्थापित कर सकते हैं। कोशिश करें कि चाहे उस धूने की मट्टी या वहां पर जो आप ईंट लगाए हैं, जो नवा धूना तैयार करेंगे वहां पर अवश्य लगाएं। इससे एक शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपका एक वही पुराना धूना दूसरी जगह स्थापित हो जाता है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से वो जगह पवित्र हो जाती है। उस पवित्रता को आपको अन्य जगह स्थापित करना है तो वहां की मट्टी या ईंट या कुछ भी नवे धूने में आपको लगाना चाहिए। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।